हेलो एंड वेलकम। व्हाट आर यू बिकमिंग? तो बताइए, सोल फ्रीक्वेंसी अवेकनिंग के बारे में आज की वीडियो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम को किस तरह से अट्रैक्ट करें। तो क्या बन रहे हैं आप अपने नए साल में? अपने लिए कुछ रेजोल्यूशन लिए हैं कि नहीं? रेजोल्यूशन में आपका अपनी इनर यूनियन भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, ये एक कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, सोल असेंशन है और प्लानिटरी हीलिंग का एक हिस्सा है ट्विन फ्लेम जर्नी। यस, इस जर्नी में सिर्फ लव नहीं है, डीप इनर वर्क है, कार्मिक प्यूरिफिकेशन है और एंसेस्ट्रल हीलिंग भी होती है। मालूम है कि नहीं? बिल्कुल मालूम है। कर रहे हैं कि नहीं? करना चाहिए। आप चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन, यूनियन तभी एक्टिवेट होता है जब आप दोनों का ही फ्रीक्वेंसी मैच हो। दोनों की फ्रीक्वेंसी तभी मैच होगी जब वाकई में आप जो ट्विन फ्लेम है, जो आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, वो अपना सोल अलाइनमेंट की तरफ जाएंगी। सोल अलाइनमेंट क्या है? सोल अलाइनमेंट मीन्स यूनियन का पहला कॉस्मिक रूल। समझे? तो यानी कि ट्विन फ्लेम यूनियन फोर्सफुली नहीं होता है, यूनियन फ्रीक्वेंसी का पुल होता है। ठीक है? जितना आप अपने सोल के क्लोज होते चले जाते हैं, अपनी आत्मा के उच्चतम स्तर तक जाते जाते हैं, उतनी ही आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी सिंक्रोनाइज होती चली जाती है, अपसर्ज होती चली जाती है। कैसे करें ट्विन फ्लेम यूनियन अपने आप से? तो डेली रोज अपने 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करें। हम करते हैं, ठीक है? तो अपने आप को बोलिए कि आई चूज माई इनर यूनियन। अपने अंदर की सेक्रेड स्टिलनेस को फील करनी होगी। ये नहीं कि जस्ट ऊपरी वर्बली कर रहे हैं, एक्टिवली जस्ट लाइक टीचर ने होमवर्क दिया है और आप कर रहे हैं बस। नहीं, उसको फील करते हुए करना, उस वाइब्रेशन में जाना होता है डेली 5 मिनट्स। क्यों ट्विन फ्लेम? क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन हाई वाइब्रेशनल स्टेट में एक्टिवेट होते हैं, लो वाइब्रेशनल स्टेट में नहीं। जिद है, चिंता है, गुस्सा है, डर है, ये लो वाइब्रेशन है, उसमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात है इमोशनल क्लियरिंग। वो कैसे होगी? हार्ट चक्र को अनलॉक करके। मेल है चाहे फीमेल है, मेल के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। हार्ट चक्र ओपन ही नहीं हो पाता, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। इसको बुरा, उसको बुरा, उसको बुरा, अपनी किस्मत को बुरा, हमारा तो सब बेकार है, जिंदगी खराब है, भगवान ने हमें पता नहीं क्यों ही चुना है, कुछ तो मिला नहीं है, जिंदगी और जवानी यूं ही निकल गई। इतना कुछ बोल देते हैं। तो मत बोलिए, ट्रस्ट कीजिए, रिसीव कीजिए। रिसीविंग मोड में जब आप होंगे तब जाके ही तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। वाइब्रेशन हाई होती ही नहीं है, ये शिकायत वो शिकायत, जितनी डोंट डू नॉट कंप्लेन, जस्ट डू इट। पास्ट के बिट्रायल को भी तो क्लोज करना है। पास्ट में बहुत सारे धोखे सबने खाए हुए होते हैं और कई बार दे दिए होते हैं अनजाने में। वो सारी चीज़ों को तो हील करना है। हील करने के लिए थोड़ा सा अफर्मेशन कीजिए अपने हार्ट के लिए कि माई हार्ट इज रेडी फॉर डिवाइन लव। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। जितना बोलेंगे, जितना फील करेंगे, जितना विजुअलाइज करेंगे, वो चीज़ें घटती चली जाएंगी। तीसरी बात, कार्मिक रिलीज। एंसेस्ट्रल हीलिंग क्यों ज़रूरी है? इसीलिए कि कार्मिक लोग हैं जो, जिन बाप दादों ने कुछ किया नहीं, आप कुछ वो पैटर्न तोड़ने के लिए आए हुए हैं और फिर आप शिकायत कर रहे हैं, दुख हो रहा है जी, तकलीफ हो रही है जी, कुछ नहीं हो रहा जी, जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा जी। तो यस, 100% एंसेस्ट्रल हीलिंग करना ज़रूरी है। क्यों? ताकि आपकी जो ये शिकायतें हैं ये धीरे धीरे कम होती चले जाएं और बंद हो जाएं। आप अपने एंसेस्टर्स के एनर्जेटिक एक्सटेंशन ही तो हो, वही तो हैं आप। तो उनके जो फियर हैं, उनके ट्रॉमास हैं, उनके पैटर्न हैं, वो आपके डीएनए में ही तो है। वो आपके डीएनए में है, उसी को तो चेंज करना है। जब तक एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स क्लियर नहीं होते हैं, यूनियन की एनर्जी स्लो रहती है। आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन की एनर्जी स्लो हो जाती है। तो ट्विन फ्लेम को यूनिवर्स तब मिलाते हैं जब लीनियज क्लीन हो जाता है, डीएनए क्लींस हो जाता है, एंसेस्ट्रल हीलिंग हो जाती है, पितृदोष हो जाता है, माफी लेना देना हो जाता है। समझ गए? यानी कि क्या हील करना होता है ये देखते हैं। यानी कि जो रिपीटिंग ट्रॉमास हैं, जो बार बार चले आ रहे हैं, वो अबैंडनमेंट पैटर्न्स हैं। इसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया, वो वाले बात। विमेन इन द फैमिली का पेन, जो जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी उनकी नानी दादी, उनका उनका पेन कैसा था? वो सप्रेस्ड एनर्जी में थे। ठीक है? डिवाइन मस्कुलाइन या मस्कुलाइन एनर्जी जो रही आपकी एंसेस्टर्स की, वो कैसी थी? क्या किसी ने किसी का स्त्री गबन, जमीन का गबन, कुछ ऐसा बड़ा कांड
किया था ये चीज़, या तो पता करें, नहीं पता चलती। अब कैसे पता करें? नहीं भी करनी है तो इट्स ओके, वैसे तो पीएलआर कराते हैं, लेकिन नहीं भी करनी है तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट माफ़ी दे दें, माफ़ कर दें, क्योंकि किसने क्या किया है किसी को कुछ नहीं पता। चौथी बात है अर्थ ग्रिड की हीलिंग। अर्थ ग्रिड की हीलिंग करनी है मैडम, हमने ये करना है वो करना है, खुद को हील कर लीजिए पहले। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यही आएगा, अगर ये यहाँ तक पहुँच गए तो अर्थ ग्रिड की हीलिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अर्थ के अंदर एक एनर्जेटिक ग्रिड होती है। अर्थ है हमारी, पृथ्वी है, ठीक है। उसकी उसको ले लाइन भी बोलते हैं, मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक द अर्थ चक्रा सिस्टम, ऐसा बोल सकते हैं, अर्थ के चक्रा सिस्टम है। सबका ही चक्र है, जैसे पाम का चक्र है, बॉडी चक्र है, इस तरह से। तो हीलिंग है, तो उनका यूनियन अर्थ की वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करता है। तो प्लेनेटरी ग्रिड हील होती चली जाती है। जब ट्विन फ्लेम का अपना होता है तो प्लेनेटरी ग्रिड हील होती चली जाती है। तो ट्विन फ्लेम का मिशन क्या है? मैडम हम क्यों मिले हैं जब मिलना नहीं था, और ये वो। मिशन क्या है? मिशन यही है कि आपके अंदर का फियर, आपके अंदर का सेपरेशन की जो जद्दोजहद है, परेशान, पेन, वो सारी चीज़ों को कम करते चले जाना, उन सारी फ्रीक्वेंसी से बाहर आते चले जाना। वो जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उसी से तो बाहर आना है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को कहते हैं ग्रिड वर्कर्स। तो अर्थ ग्रिड है ना, उसको हील तभी करेंगे आप। अर्थ, फिर आप, फिर आसमान, ठीक है। तो हम तो बीच के हैं प्राणी, तो अर्थ से चिपके हुए होते हैं हम। अर्थ को तो कभी बोलते ही नहीं कुछ भी थैंक यू। जब हम चलते हैं, एक एक कदम है, एक एक स्टेप चलते हैं, कभी बोलते हैं थैंक यू अर्थ? नहीं बोलते हैं। उसने ही तो हमें पकड़ के रखा हुआ है। एक कदम चलाया, वो अर्थ कहे मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म, आज से सीधे वो ऊपर आसमान में उड़ जाएंगे। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। ग्राउंडेड एक्सरसाइज इसलिए तो बोला जाता है कि ग्राउंडेड एक्सरसाइज करें। ग्राउंड का मतलब ही है धरती है। पांचवी बात है सोल पर्पस एक्टिवेशन। ट्विन फ्लेम जर्नी का मिशन, मिशन एनर्जी है एक्चुअली ये। ट्विन फ्लेम जर्नी का मिशन, कहीं जाना नहीं है, झंडे नहीं गाड़ने हैं, कुछ लेबल नहीं लगाना है, हो अल्लाह लाउड स्पीकर नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये आपके अंदर के गिफ्ट्स हैं, आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनको एक्टिवेट करने की जर्नी है। अपना सोल पर्पस क्या है उसको फॉलो करते रहना है। सोल पर्पस ऐसा नहीं होता कि बस सिर्फ दूसरों के लिए करना है, अपने लिए तो कुछ नहीं करना, अपने लिए ही तो पहले करना होता है। जो मैंने अभी सारे पॉइंट्स बताए वहां तक अगर आप पहुंच गए तब आप दुनिया को देने लायक होंगे ना। जब तक दुख तकलीफ को झेला ही नहीं, कुछ अपने लिए किया ही नहीं, सहा ही नहीं, है ना, रिस्पॉन्स करने की कला नहीं सीखी, तो फिर आप दूसरे को क्या करेंगे? इसीलिए फिर धीरे धीरे आप आ जाते हैं टीचिंग लाइन में, काउंसलिंग लाइन में, क्रिएटिविटी की लाइन में, दूसरों को हेल्प करने का, एनजीओ करने का, कोई सोशल वर्क करने का, वो किसी भी तरह का हो सकता है, आप सब जानते ही हैं। तो ये फिर बाद में होता है, सबसे लास्ट काम होता है जब डीएमडीएफ अपना सोल मिशन फॉलो करते हैं, तब यूनिवर्स यूनियन एक्सेलरेट करता है। जब आप कहते हैं कि चलो छोड़ो, यूनियन भी नहीं चाहिए, वो पर्सन भी नहीं चाहिए जिसे हम दिल से चाहते हैं, हमारी आत्मा वहीं दौड़ी चली जाती है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले आपका इनर यूनियन। खुद से तो जुड़े नहीं है, खुद को तो प्रेम किया नहीं है, दूसरे को कैसे दे देंगे? इसीलिए ये चीज समझनी होगी। तो 6 पॉइंट है रिसीविंग मोड में होना है, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन। यस, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ डिवाइन फेमिनाइन फीमेल बॉडी ही होती है। अगर डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादातर परेशान रहती हैं तो वो प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर रहती हैं। तो लेकिन वो ना फिर रिसीविंग मोड में नहीं आ पाती कि बचपन से लेके अब तक मैंने ही तो दिया है, इसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, खुद ही कमाया, खुद ही आगे बढ़े हैं, खुद ही बैठे हैं अपने थ्रोन पर, खुद ही क्वीन बने, ठीक है, खुद ही अपने ट्रॉमास को हील किया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही निभाते हैं, हमें क्या ज़रूरत है मस्कुलाइन की। लेकिन फिर भी दिल में एक होता है कि एक मस्कुलाइन का एक साथ सपोर्ट, ना तो वो हमारे आगे चले कि हम उसके पीछे चले, और ना ही वो हमारे पीछे रहेगी, वो कहेगी जा दरवाज़ा तू ही खोल, ठीक है। तो हमारे साथ साथ वो रहे। तो इसके लिए अलाउ करना होगा, या किसके लिए, यानी कि रिसीविंग मोड में होने के लिए। अगर आपने ही सब कुछ किया है तो किसी से कुछ रिसीव करना, मान लो ट्विन फ्लेम आपको कुछ देना चाह रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है यार, तुमने 10,000 की चीज़ दी है, लो मैं 20,000 की चीज़ तुम्हें दे दूंगी। ऐसा नहीं करना होता है, यहाँ पर ईगो आ जाता है, और वो ईगो नहीं आता, उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट कहने लगते हो। ये चीज़ें समझनी होती हैं। बाकी गिल्ट को रिलीज करें कि मैंने उससे ना कुछ ले लिया, या मैंने अपने डिवाइन मस्कुलाइन से एक हेल्प ले ली, यार मुझसे हो नहीं रहा था, कोई फाइनेंस की हेल्प ले ली, कोई किसी चीज़ की हेल्प ले ली, घर में कुछ बहुत प्रॉब्लम थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहीं जा नहीं सकते थे, उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट तो नहीं होगी, मैंने उससे कुछ पूछ लिया और उसने मुझे गाइड कर दिया, और वो सर पे तो नहीं सवार हो जाएगा अदर मस्कुलाइन की तरह, क्योंकि आपके अपने ट्रॉमास होते हैं। तो रिसीविंग मोड में रहिए, डेली रिसीविंग मोड की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ही ने सब कुछ थ्राइव किया है और आप ही आगे बढ़े हैं और आप अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोवाइडिंग एंड प्रोटेक्टर आप ही हैं, तो फिर यहाँ पर आपको
बिना गिल्ट के थोड़ा रिसीविंग मोड में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद को पैम्पर नहीं करेंगे ना, तब तक यूनिवर्स भी आपको पैम्पर नहीं करेगा, तब तक यूनिवर्स भी आपको वो बड़े-बड़े गिफ्ट्स जो आपको ईश्वर देना चाह रहा है, वो आप रिसीव करने के मूड में ही नहीं है, तो फिर वो कैसे मिलेगा? आ रही होती है अपॉर्च्युनिटीज़, आपके दरवाजे पर नॉक करती हैं और आप कहते हो, "नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।" वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए सरेंडर की फ्रीक्वेंसी में रहें। सरेंडर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सरेंडर ये नहीं होता कि ओह! गिव अप, अंगूर खट्टे हैं, सरेंडर कर दिया। नहीं, अंगूर खट्टे नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है कंट्रोल को छोड़ना किसी भी तरह का, और ट्रस्ट को एक्टिवेट करना। ट्रस्ट क्यों नहीं एक्टिवेट हो पाता? ट्रस्ट इश्यूज क्यों होते हैं सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को? क्योंकि धोखे बहुत खाए होते हैं जीवन में। इतने खाए होते हैं, इतने खाए होते हैं, सबसे ज़्यादा अपनों से खाए होते हैं, छोटे-बड़े सबसे खाए होते हैं, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। बस आपने बोलना है, आई एम रेडी टू ब्रिंग यूनियन इन इन अ डिवाइन टाइम, ठीक है? जस्ट सरेंडर की स्टेज में आपने अपने आप को बोलना है। और डीएम का हार्ट तभी ओपन होगा जब आप सरेंडर की स्टेज में होंगे। आई होप मैं बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो दोबारा से रिपीट करके देखिए वीडियो को, ठीक है? अब सेपरेशन की एनर्जी तभी ब्रेक होगी आपकी जब आप रिसीविंग मोड में होंगे कि ठीक है, जो कुछ मुझे मिलेगा आई एम रेडी टू रिसीव एज वेल। इस घमंड में मत रहिए कि मैंने हमेशा दिया तो मैं ही देती रहूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब किसी की जरूरत ही नहीं है तो फिर आप क्यों रो रहे हैं कि ट्विन फ्लेम चाहिए? है कि नहीं? चाहिए, साथ चाहिए, ठीक है? आपने उसको अपने पीछे नहीं दौड़ाना है और आपने उसके पीछे नहीं दौड़ना है। अगर कोई आपके साथ आता है तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन वो तभी आएंगे जब आप रिसीविंग मोड में होंगे। तो इमोशनल वुंड्स को रिलीज करते चले जाइए। एंसेस्ट्रल हीलिंग पैटर्न को पहले तो समझिए, तभी तो तोड़ेंगे। चीज को समझा नहीं तो तोड़ेंगे कैसे, ठीक है? अर्थ ग्रिड को हाई वाइब्रेशन में देते चले जाइए। धन्यवाद करते रहिए अर्थ को, भैया टेबल चेयर सब टिका हुआ है, अदरवाइज ये माइक वाइक सब उड़ रहा होता। तो लव को जो है ना, फोर्सफुली मत अट्रैक्ट कीजिए, उसको जस्ट होने दीजिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारे अपनों ने बहुत धोखा दिया, ये वो, इट्स ओके। अगर ये सब नहीं होता, कार्मिक लोग नहीं मिलते, धोखा देने वाले नहीं मिलते, नार्सिसिस्ट टाइप के लोग नहीं मिलते, तो आप अपनी एनर्जी से अब तक जहां पहुंचे हैं, इस वीडियो तक भी जो पहुंचे हैं, वो नहीं पहुंच पाते ना। सेल्फ एनर्जी की मर्जिंग नहीं हो पाती ना। तो पावरफुल अफर्मेशंस अपने आप को डेली देते चले जाइए। स्लोली डीपली अपने आप से बोलते चले जाइए कि आई एम अलाइंड विथ डिवाइन लव। डिवाइन, ईश्वरीय शक्ति और प्रेम से मैं भरपूर हूँ। माई यूनियन इज ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग इन द हायर रियल्म्स। ऐसे बोलिए, इसको लिख लीजिए जो मैं बोल रही हूँ, और रिपीट कर लीजिए नहीं तो। आई अट्रैक्ट माई ट्विन फ्लेम विद प्योरिटी, पीस एंड पर्पस। यही तो चाहिए, 3 चीजें, प्योरिटी, पीस एंड पर्पस। बाकी सब कुछ तो आपके पास है। आई एम ओपन टू रिसीव लव इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। लव वो उथला वाला नहीं। आई एम रेडी टू रिसीव इन हाईएस्ट फॉर्म। क्या? प्रेम का हाईएस्ट फॉर्म को रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। और डिवाइन फेमिनाइन जब रिसीविंग से लेकर हीलिंग से लेकर अपना प्रॉपर मेडिटेशन वगैरह तक पहुंच जाती हैं, तब यूनियन जो है फास्ट ट्रैक में चला जाता है। और फास्ट ट्रैक डिवाइन मस्कुलाइन के यूनियन के लिए, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप ये बोल सकते हो कि यस, आई एम रेडी टू रिसीव हिम और हर एज वेल। रोते मत रहिए। रोने का मतलब है कंप्लेन करना। डू नॉट कंप्लेन, डू समथिंग। डू नॉट कंप्लेन, डू समथिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।